नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, शीघ्र ही गुप्त नवरात्रि का आगमन हो रहा है। इस समय में तंत्र के अनेकों अनेक प्रयोग संपन्न किए जा सकते हैं और गुप्त नवरात्रि का समय मूलतः तंत्र साधना के लिए होता है। इस समय में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। उन्हीं 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी अत्यंत प्रभावी शत्रु मर्दन के लिए जानी जाती है। शत्रु की किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया से यदि आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो ये सरल प्रयोग इस नवरात्रि संपन्न अवश्य कर लीजिए। 7 दिन का सरल प्रयोग है, पूर्ण नवरात्रि करें, अत्यंत प्रभावी होगा। शीघ्र ही आपको शत्रु से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। शत्रु कौन, पूर्व में भी अनेकों बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं। केवल शत्रु कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। हमारा रिपु रोग बीमारी है, कर्जा है, या फिर हमारे ऊपर कोई संकट आ गया है, परेशानी आ गई है सामाजिक रूप से, तो वे सभी शत्रुवत कार्य करते हैं, क्योंकि वो हमें मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो जो भी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से हमें कष्ट पहुंचाए वो शत्रुवत हो जाता है। मां बगलामुखी शत्रु मर्दन के लिए है। तो लोगों में एक भ्रम है, शत्रु मर्दन का सिर्फ यही है, कोई व्यक्ति है उससे लड़ना है। नहीं, यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसके लिए भी मां बगलामुखी का अनुष्ठान किया जा सकता है। यदि आप लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, आए दिन किसी ना किसी नए खर्चे का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, बिजनेस में बार बार असफल हो रहे हैं, तो भी मां बगलामुखी का अनुष्ठान किया जा सकता है। व्यापार धंधा चौपट हो गया है, अच्छा खासा चल रहा था, तो भी मां बगलामुखी का अनुष्ठान किया जा सकता है। अर्थात परिस्थिति कैसी भी हो, जब आप परेशान हो, मां बगलामुखी का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रयोग सभी के लिए है। शत्रु अर्थात चिंता, परेशानी, संकट किसी के साथ भी कैसे भी घटित हो सकता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसका अनुष्ठान कर लेना चाहिए। जहां तक बात करें मंत्र विधान की, अत्यंत सरल मंत्र है, किसी प्रकार की क्लिष्टता इसमें है ही नहीं। एक विनम्र प्रार्थना स्वरूप ये मंत्र है। पूर्ण हृदय से, मन से और पूर्ण एकाग्रता के साथ अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए, आर्त भाव से मां को पुकारते हुए इस प्रकार से इस मंत्र को जपना है जैसे आप सामने बैठे किसी व्यक्ति से वार्ता कर रहे हैं, अपना दुखड़ा रो रहे हैं, अपनी व्यथा को बता रहे हैं। इस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है। और मंत्र जैसे कि बताया प्रार्थना स्वरूप है, अत्यंत सरल है, साबर मंत्र है। और साबर मंत्र इस कलिकाल में शीघ्रता से, तीव्रता से प्रभाव दिखाते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार, कैसे इस मंत्र साधना का अनुष्ठान करना है, कैसे इसका प्रयोग करना है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। साधना सामग्री में मुख्य रूप से एक मां बगलामुखी का चित्र, एक हल्दी की माला हो, और तीसरी वस्तु है मां बगलामुखी का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र हो। इसके साथ अन्य सामान्य पूजन सामग्री, अक्षत जो पीले करके रखने हैं आपने, हल्दी से उसे पीला कर लीजिएगा। भोग वो भी कोई पीली वस्तु हो, मीठे पीले चावल बना सकते हैं, लड्डू का भोग रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य, मां बगलामुखी की साधना में जो भी वस्तु प्रयोग होगी वो पीले रंग की होगी। यहां तक कि प्रयोग काल के दौरान चौकी पर जो वस्त्र होगा वो भी पीला होगा। आप स्वयं जो वस्त्र धारण करेंगे, आसन रखेंगे, वो भी पीला हो। इस तंत्र साधना को इस गुप्त नवरात्रि में करने से शीघ्र, अतिशीघ्र आपको फल की प्राप्ति होगी। अन्य सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब जानते हैं ये साधना कैसे आरंभ करनी है, कब करनी है, किस समय करनी है। प्रिय दर्शकों, साधना का समय रात्रि काल होगा। पहले भी बता चुका हूं, जब तंत्र की बात हो तो रात्रि का समय ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और जब शक्ति आराधना की बात हो तो उसमें भी रात्रि का समय आता है। तो नवरात्रि तो मां शक्ति के लिए है, और उसमें भी ये तंत्र साधना का समय है, तो रात्रि का समय ही श्रेयकर होगा। रात्रि 10 बजे बाद से आप कभी भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, रात्रि 2 बजे से पहले पहले। यदि रात्रि 10 बजे साधना करना आपके लिए संभव नहीं है तो सूर्यास्त के बाद आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे बैठ जाइएगा, उस समय में साधना कर लीजिएगा, अन्यथा 7 बजे कर लीजिएगा, परंतु करना सूर्यास्त के बाद। उसमें भी श्रेष्ठतम समय है रात्रि 10 बजे के बाद, जिसे महानिशा काल की संज्ञा दी गई है तंत्र शास्त्र में। अब जानते हैं साधना को कैसे संपन्न करना है। अपने घर में कोई एकांत कक्ष हो, उसके अंदर उत्तर मुख होकर के आपको बैठना है। यदि संभव हो सके तो उस कमरे में पेंट है वो भी पीले रंग का हो तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, अन्यथा
चौकी बिछाइए, उसके ऊपर पीला रंग का वस्त्र रखिए, उसके ऊपर माँ बगलामुखी का चित्र स्थापित कीजिए, एक माँ बगलामुखी प्राण प्रतिष्ठित यंत्र लीजिए, माँ बगलामुखी प्राण प्रतिष्ठित माला ले लीजिए। दीपक आपको तिल तेल का प्रयोग करना है अथवा गाय के शुद्ध देसी घी का। गाय का घी है अथवा तेल है, दोनों ही दीपक में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी पीली सरसों आपको डालनी है। सर्वप्रथम आपको शुद्धि आचमन करना है। दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर जल छिड़किए। पूरी सामग्री रखी हुई है, चित्र है, उसके ऊपर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, फिर उस शत्रु का नाम बोलिए। यदि रोग बीमारी से पीड़ित है तो उस बीमारी का या रोग का नाम बोलिए। फिर कर्ज से पीड़ित हूं, जो भी समस्या है उसके लिए आप निवेदन कीजिए संकल्प में। और संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सामान्य पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। पंचदेवों के पूजन के साथ ही भगवान शिव का पूजन कर लीजिए, क्योंकि शक्ति की आराधना हो तो शिव का भी पूजन कर लेना चाहिए। शिव पूजन के साथ ही माँ भगवती बगलामुखी का पूजन संपन्न करना है। शक्ति पूजन के बाद में आपको भैरव जी का भी पूजन कर लेना है, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं, शक्ति की आराधना हो तो भैरव का और भैरव की आराधना हो तो शक्ति का पूजन अनिवार्य रूप से आपको करना ही चाहिए। सभी का पूजन संपन्न हुआ। उसके बाद में आपको सबसे पहले गणपति मंत्र का, फिर अपने गुरु मंत्र का जप करना है। अब कितना करना है, यथाशक्ति कर ले अथवा एक एक माला कर ले या 11-11 बार कर ले, जितना आपसे संभव हो। यहां पर बाध्यता नहीं है, क्योंकि यहां पर जो मूल मंत्र है उसकी एक माला अनिवार्य रूप से आपको करनी है, एक ही माला करनी है। अधिक करे आपकी इच्छा, अधिकस्य है अधिकम फलम। यदि आप ज्यादा पीड़ा में है तो 3 माला करे, 5 माला करे। मंत्र भी सरल है, छोटा है, तो जितना अधिक करे उतना श्रेष्ठ होगा। तो सर्वप्रथम गणपति मंत्र, ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र का जप कर लीजिए 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का। उसके बाद गुरु मंत्र का जप कीजिए। प्रयास कीजिए गुरु मंत्र का एक माला का ही जप करें। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को अथवा गुरु गोरखनाथ जी को ही हाजिर नाजिर मान करके, उन्हें गुरु जान करके, उन्हें गुरु मन में धारण करके उनके मंत्र का जाप कर लीजिए। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। गणेश गुरु मंत्र जब पूर्ण हुआ उसके साथ ही आपको साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी साबर मंत्रों की साधना का जिक्र आता है तो साबर सिद्धि मंत्र का भी जिक्र आता है। साबर सिद्धि मंत्र से साधना शीघ्र फलीभूत होती है, उसका फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लीजिएगा। इसे सुमेरु साबर मंत्र भी कहा जाता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये मंत्र है। इस मंत्र का 11 बार जप अवश्य ही कीजिएगा। उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका कम से कम एक माला, अधिक आपकी इच्छा पर। मंत्र भी अत्यंत सरल है। जैसे आरंभ में कहा था कि प्रार्थना स्वरूप है, तो पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि मंत्र जाप करते समय किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो। एक बात और बता देता हूं, इस साधना से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। मन में संशय मत पालिएगा। केवल गुरु गणेश का वंदन करके भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। श्रेष्ठतम तो यही होगा कि पहले जब आप ये साधना करें किसी देवी मंदिर में कुछ भोग सामग्री अर्पित करें, वहां निवेदन करके साधना की अनुमति ले ले। अन्यथा गुरु हैं तो गुरु से अनुमति लेकर भी ये साधना कर सकते हैं। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। जय जय बगला महारानी, अगम निगम की तुम्हें बखानी, संकट में घिरा दास तुम्हारो, अपने दास को तुरंत उबारो, वैरी का बल छीन लो सारो, निर्दयी दुष्टों को तुम ही संहारो, जिव्या खींच लो शत्रु की सारी, बोल सके ना बीच सभारी, तुम मातू में दास तुम्हारा, आन हरो मम संकट सारा, दुहाई कामरू कामाख्या माई की। जय जय बगला महारानी, अगम निगम की तुम्ही बखानी, संकट में घिरा दास तुम्हारो, अपने दास को तुरंत उबारो, वैरी का बल छीन लो सारो, निर्दयी दुष्टों को तुम ही संहारो, जिव्या खींच लो शत्रु की सारी, बोल सके ना बीच सभारी, तुम मातू में दास तुम्हारा, आन हरो मम संकट सारा, दुहाई कामरू कामाख्या माई की। इस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है।
जप के उपरांत में मां भगवती शक्ति की सामान्य आरती कर दीजिए और आरती के बाद में जो भी नैवेद्य आपने रखा है उसे अर्पित कर दीजिए। थोड़ा जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इस प्रकार आपको नित्य प्रति करना है। यंत्र माला आपको प्राण प्रतिष्ठित लेनी है। ये बार बार बोलता हूं कि जब भी साधना करें यंत्र और माला लें तो प्राण प्रतिष्ठित लें। प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं पूर्व में दे चुका हूं। साबर मंत्रों के माध्यम से अत्यंत सरल विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा विधि दी गई है। उसके अनुसार आप अपनी माला को, यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिएगा। और जब आपको लगातार नवरात्रि में प्रतिदिन करना है। भोग सामग्री जो आपने रखी है वो अगले दिन प्रातःकाल गोग्रास के रूप में दे दीजिएगा। इस प्रकार आपको यह विधान संपन्न करना है। आरंभ में जैसे बताया कि जब आप ये मंत्र जाप करें उस समय पूर्ण निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मन में आतुरता हो, व्याकुलता हो और साथ ही साथ पूर्ण भाव के साथ ऐसे जैसे किसी से बात कर रहे हो, किसी से बता रहे हो कि मैं किस परेशानी में हूं, किस संकट में हूं। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जप करना है। निश्चित ही मां भगवती की विशेष कृपा बनती है, संकटों से, शत्रुओं से मुक्ति हो जाती है। अत्यंत सरल विधि विधान है, अत्यंत सरल मंत्र है। यदि आप संकट परेशानी में घिरे रहते हैं तो एक बार इस अनुष्ठान को आपको अवश्य ही करना चाहिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।